वेलकम टू हम डायनामिक वर्ल्ड। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। जो जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है मैं आपको बता चुका हूं कि आपने उन प्रॉपर्टीज को याद भी रखना है उनके नाम से, क्योंकि अब हम जो भी एग्जाम्पल करेंगे या एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे हम उन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके करेंगे। लिहाजा अब उन प्रॉपर्टीज का हमें नाम भी आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस मौके पे हमने, किस स्टेप पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है और उसका नाम क्या है। हमने उसका नाम लिखकर प्रॉपर्टी का रेफरेंस देना होगा। इंटरेस्टिंग बातें आपके पेज 9 पर एग्जांपल 4, इसके दो पार्ट्स हैं। प्रूव दैट फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी, अगर आपके पास ए और बी कोई से भी दो रियल नंबर्स हो, चाहे उनमें से कोई एक जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, डजंट मैटर, किसी भी किस्म के रियल नंबर्स है। जी तो चलिए स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, ये प्रूफ आप लास्ट में नोट कर लें। जी बुक में जो आपको प्रूफ गिवन है इसका, वो बहुत अच्छा प्रूफ नहीं है। मतलब फोर्थ एग्जाम्पल में जो आपने प्रूफ करना है उसमें आपने यूज किया हुआ है उस चीज का जो फिफ्थ एग्जाम्पल में प्रूफ किया होगा, और जो फिफ्थ एग्जाम्पल में प्रूफ किया हुआ है उसमें यूज किया हुआ उस चीज का जो आपने फोर्थ एग्जाम्पल में प्रूफ करना है। यानी फोर्थ वाले एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए फिफ्थ एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया हुआ है और फिफ्थ एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए फोर्थ एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता प्रूव करने का। लिहाजा इसका जो पहला पार्ट है एग्जाम्पल 4 का, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपने यूं करना है। ठीक है जी, क्या करना है जी, हमने कंसिडर करना है लेफ्ट साइड a इंटू 0 है, हम इसको प्रूव कर देंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। जी हम a को एज इट इज रख देते हैं और 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0। कैसे? ये ना सोचिए 0 को 0 में ऐड करके 0 ही आता है, सोचना ऐसे नहीं है। अपने सोचने का अंदाज आपने चेंज कर लिया। सोचने का अंदाज आपका क्या होना चाहिए, यही कि जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है जी? 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी एडिटिव आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको किसी भी दूसरे एलिमेंट में ऐड करने से उस एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप ये देखिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको आपने इस एलिमेंट में ऐड किया तो जवाब यही एलिमेंट आएगा। ठीक है जी, या ये भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, या यहां पर ये भी लिखा जा सकता है कि 0 का एडिटिव इनवर्स है। देखें एडिटिव इनवर्स की बात भी यहां पर की जा सकती है। 0 का एडिटिव इनवर्स क्यों है बना? क्योंकि 0 को 0 में ऐड करके एडिटिव आइडेंटिटी वो भी 0 है, 0 आ रहा है। तो आप यहां पर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 जब भी हो तो दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी भी हमें चल जाएगी और 0 जो कि 0 का एडिटिव इनवर्स है ये भी चल जाएगा। ठीक है जी, तो कुछ भी लिख रहे हैं यहां पर, क्या लिख रहे हैं जी आप लिख रहे हैं यहां पर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, आपने इस चीज को लिख दिया। नेक्स्ट आप सोचें क्या करेंगे बोला, भाई a 0 प्लस 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, भाई a को 0 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस वजह से भी मल्टीप्लाई कर दिया, करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे भी कर देते हैं, इससे भी कर देते हैं। ठीक है जी, जो कॉमन लेने का उल्टा होता है। लेकिन बात कुछ वही कि सोचने का अंदाज आपने चेंज करना है। यानी अब हमने ये नहीं कहना कि a को 0 से भी करना है मल्टीप्लाई और इससे भी करना है, कर यही रहे हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी को आपने उसके नाम से याद रखना है। ये जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। कौन सी वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि अकेला नंबर लेफ्ट साइड पर है, तो यहां पर लगेगी जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, इस a को आप इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे a * 0 और इस a को इससे भी कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस का साइन एज इट इज a * 0 आ जाएगा। ठीक है जी, और लेफ्ट साइड पर a * 0 एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी, क्या लिखेंगे जी यहां पर जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपने क्या करना है जी, गौर कीजिए, a इंटू 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस a इंटू 0 पड़ा हुआ।
अब ये बात जहन से निकाल दीजिए कि आप जानते हैं कि a इंटू 0 0 होता है। जहन से ये बात क्यों निकालनी? क्योंकि दरअसल यही तो हमने प्रूव करना है कि a को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आता है, यही तो प्रूव करना चाह रहे हैं हम। ठीक है जी, तो ये बात भूल जाएंगे, आपको पता है इस बात का कि a को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आता है, क्योंकि आप प्रूव करना चाह रहे हैं। यूज क्या कर सकते हैं आप? यूज वही प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जिनको आपने याद किया हो। तो सोचिए उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज करके आप साबित कर सकते हैं कि a को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है। यहां पर आपके पास लेफ्ट साइड पर a इंटू 0 है, राइट साइड पर a इंटू 0 है, प्लस राइट साइड पर 2a इंटू 0 है। ठीक है जी। जी नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। भूल जाएं कि a इंटू 0 0 होता है। समझे? a इंटू 0 कोई भी नंबर होगा तो रियल नंबर ही, क्योंकि पता है हमें कि रियल नंबर्स के सेट में क्लोजर लॉ होल्ड करता है, यानी ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक रियल नंबर ही आना, क्योंकि रियल नंबर्स के सेट में क्लोजर लॉ होल्ड करता है। अब वो नंबर 0 है ये भूल जाए आप। ठीक है जी, ये हमें साबित करना हो। फर्ज कर लीजिए कोई नंबर है तो रियल नंबर, इधर भी नंबर है, इधर भी नंबर है। अब आपने कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि नहीं? कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज मैं याद करवाता हूं। प्रॉपर्टी क्या थी? यहां पर देखें आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है जी, ये लिखा हुआ आपने। तो a सेम, किसी खास रियल नंबर को आप किसी इक्वालिटी में दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हैं, और अगर ऐड ऑलरेडी हुआ है तो आप उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैंसिल करके दिखाना नहीं है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का नाम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। तो अगर आप a को कैंसिल कर दें तो क्या बन जाएगा? b इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, a से कट जाएगा। अब मैं बार बार कह रहा हूं कैंसिल करके दिखाना नहीं बस आपने। ठीक है जी, तो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जी। तो देखिए a इंटू 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस a इंटू 0 मौजूद है आपके पास। ठीक है जी, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं लेफ्ट साइड पर a इंटू 0 को 0 ऐड कर देता हूं इसमें, राइट साइड पे a इंटू 0 प्लस a इंटू 0। मैंने क्या किया, मैंने 0 यहां पर ऐड कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? यार ये कोई सा भी रियल नंबर, इसमें 0 को ऐड कर देने से यही आंसर आना। क्यों? क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। तो वो प्रॉपर्टी जो हमने यहां पर यूज की थी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो हम यहां पर भी यूज करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जी, आप अब गौर कीजिए, समझे ये नंबर a है, a प्लस ये b है, इक्वल टू ये वही a प्लस इसको c समझ लें। तो a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस c। अगर ऐसा लिखा होगा तो हम a को दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी। a प्लस b इक्वल टू a प्लस इसको c समझ लें। तो बेशक ये भी a ही है, यानी ये दोनों नंबर सेम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको c समझ लें। तो ये क्या होगा जी, ये नंबर सेम जो है ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो कैंसिल आउट करने के बाद बच क्या जाएगा जी आपके पास? बचेगा जी इधर 0 और इधर a इंटू 0। ठीक है जी, क्या यूज किया आपने यहां पर? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा जी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एडिशन की है कि मल्टीप्लिकेशन की? एडिशन की है। इसमें आपने नहीं सोचना होता कि जिस नंबर से आपने कैंसिल किया जिस नंबर को, वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो मल्टीप्लिकेशन में सोचना। ठीक है जी, यहाँ पर 0 हो, नॉन जीरो हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो सा मर्जी रियल नंबर हो, वो सेम फील्ड और आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और थोड़ा सा गौर कीजिए, ये प्रूव हो चुका होगा कि a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 है। बस आपने इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेना है और इसको राइट साइड पे लिख लेना है। बाय द वे, ये लेफ्ट साइड को राइट साइड पे और राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिखने वाली भी एक प्रॉपर्टी है। गौर कीजिए कौन सी प्रॉपर्टी है। हम अक्सर इस प्रॉपर्टी का हमने नाम नहीं याद किया होता, हम अक्सर बस ये कह देते हैं कि अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, मतलब लेफ्ट साइड पे ये है मैंने इसको राइट साइड पे कर दिया, राइट साइड पे ये था मैंने इसको लेफ्ट साइड पे कर दिया। ये भी एक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? गौर कीजिए जी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर a b के बराबर है तो फिर b a के बराबर है।
गिवन आपको ये है कि ए बी के बराबर है, ये ए समझे ये बी समझे, तो फिर बी ए के बराबर होगा, यानी बी को पहले लिख लें ए को बाद में लिख लें। तो असल में ये भी आपने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, इसे भी लिख लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया आपने? बोला सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और लीजिए जी, जो आपने प्रूव करना था वो प्रूव आपने कर दिया है। हेंस a into 0 is equal to 0। किसी भी नंबर, रियल नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका हमेशा 0 आएगा। ये बात आप साबित कर चुके हो। ठीक है जी। सेकंड जी हम प्रूव करते हैं। सेकंड क्या था जी? ये हमने प्रूव करना है। अब ये देखिए इंप्लीकेशन का साइन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट साइड गिवन है तो फिर आपने सेकंड साइड को प्रूव करना है। तो क्लियरली यहाँ पर ये बात आपको गिवन है कि a को b से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आने वाला है। ठीक है जी। और प्रूव आपने क्या करना होगा? जो राइट साइड पर है, क्या है राइट साइड पर? a 0 है या b 0 है। अच्छा जी, ये वो प्रॉपर्टी जिसका आप बहुत इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आप याद कीजिए कि स्पेशली, वैसे तो बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते होंगे जिसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी। मैं आपको याद करवाता हूं कैसे। मसलन जी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। जी कुछ याद कीजिए, आप फैक्टर बना दें। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -3, दोनों को सॉरी कट कीजिएगा सर, दोनों को ऐड किया तो -3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x। राइट जी। उसके बाद आप यहाँ से x कॉमन लेते थे, x -1 बनता था, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x -1 बनता है। x -1 को कॉमन लेंगे तो बाकी x -2 और राइट साइड पे क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद आप क्या करते थे? याद कर लीजिए, आइदर x -1 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0 और बोथ। यस ऑफ कोर्स और बोथ। लेकिन और बोथ लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब हम कहते हैं कि आइदर p और q का मतलब क्या होता है? मतलब p और q और बोथ। ठीक है जी। हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में इन चीजों को डिटेल से भी पढ़ेंगे। बहरहाल जी, यहाँ पर क्या होता है? बोला दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कम एक फैक्टर 0 होना चाहिए। डेफिनेटली लॉजिकली अगर सोचें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, ये तभी मुमकिन है जब उन दोनों नंबरों में से एक नंबर 0 हो, कम एक 0 हो। दोनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही नंबर्स नॉन 0 हो। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर दोनों नंबर नॉन 0 होंगे तो उनका प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आने वाला। ठीक है जी। लॉजिकली बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इस सिंपल सी बात को भी हमने यहाँ पर प्रूव करना। ठीक है जी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, ऊपर वाले पार्ट 1 से भी ज्यादा सिंपल इसका प्रूफ जी। तो प्रूफ में मैं आपको बता चुका हूं कि ये चीज हमें गिवन है, हम इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमें प्रूफ करना है। यहां पर इस सिंबल का मतलब क्या है जी? और a0 को यानी a को 0 प्रूव करना है या फिर b को 0 प्रूव करना है। दोनों में से किसी एक को 0 लाजमन प्रूव करना है। क्या ख्याल है आपका? अगर मैंने साबित कर दिया किसी भी तरीके से कि a ही 0 है तो प्रूव हो गया। फिर b चाहे 0 हो चाहे 0 ना हो, a 0 हो गया तो प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यही तो प्रूव करना है कि दोनों में से एक 0 हो गई। तो अगर यही 0 हो गया तो फिर इसको 0 नहीं प्रूव करना हमने। ये 0 हो भी सकता है, ये 0 नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में से एक प्रूव करना है 0। तो फर्ज कर लेते हैं कि a 0 है, और अगर a 0 है तो फिर पीछे बात प्रूव हो चुकी हुई है। पीछे आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना। a 0 है, b 0 है, चाहे नॉन 0 है, यू आर डन। प्रूफ तब करना पड़ेगा अगर इन दोनों में से किसी एक को हम नॉन 0 सपोज कर लें। मसलन फर्ज कर लें, सपोज कर लेते हैं जी a नॉन 0, ये नॉन 0, ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो फिर प्रूफ क्या करना था हमने? दोनों में से एक 0 है। भैया अगर ये 0 नहीं है तो फिर लाजमी तौर पर इसको 0 साबित करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक हमने 0 को प्रूव करना है। ठीक है जी। चलिए जी, इफ a is equal to 0, अगर तो a ही 0 है then we are done. If a is not equal to 0,
अगर a 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर लाजमी तौर पर क्योंकि दोनों में से कम एक 0 करना था तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि b 0 है। देन we must have to show that b is equal to 0। ये बात हमने साबित करनी है कि b 0 है, ठीक है जी। और अब हमें दो बातें गिवन होगी। पहली बात तो हमें यह गिवन है जी जो गिवन था, और दूसरी बात ये गिवन है जी जो हमने सपोज कर लिया होगा। इसको सपोज कर लिया तो मतलब ये भी गिवन हो गया, तो प्रूव करने वाली बात अब ये है कि b 0, ठीक है जी। तो क्या करेंगे जी, आपको इस बात का पता है कि अगर कोई नंबर 0 नहीं है रियल नंबर्स में तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रियल नंबर्स के सेट में एक ही नंबर ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता और वो है 0। 0 के अलावा बाकी कोई भी नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाजमन एग्जिस्ट करता है। तो चूंकि a 0 नहीं है, बात हमने सपोज कर ली हुई है, a 0 नहीं है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम इसको किसी भी इक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप नहीं ये तो नहीं सोच रहे कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं भी करेगा तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते। भैया हमने रियल नंबर्स के अंदर रह के काम करना है। रियल नंबर्स की अगर हमें कोई इक्वालिटी गिवन है तो हमने अगर खुद से किसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है तो भैया वो नंबर रियल होना चाहिए। और 1/a यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a रियल तभी होगा जब ये एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल नंबर्स के सेट में तो भाई तब कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहां पर चूंकि a नॉन जीरो है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a एग्जिस्ट करता है। ये बात हम लिखेंगे, सिंस a is not equal to 0 therefore the multiplicative inverse of a that is जिसको हमने 1/a से डिनोट करना होता है, आपको बता दिया होता है, ठीक है जी। 1/a exists, 1/a जी एग्जिस्ट करता है। और जो नंबर एग्जिस्ट करता है हम उसी नंबर को किसी भी इक्वालिटी की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस इक्वालिटी से 1/a को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जो इक्वालिटी हमें गिवन है। कौन सी इक्वालिटी हमें गिवन है, ये गिवन दैट हमें गिवन है कि a इंटू b किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है, ठीक हो गया जी। तो 1/a को हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास एक इक्वालिटी है रियल नंबर्स की और आप किसी नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं बोला, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। याद आ गया आपको कि आप किसी इक्वालिटी को दोनों तरफ किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैंसिल करते वक्त आपने इस बात का ख्याल करना होता है कि वो नंबर जिसे आप कैंसिल करने जा रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त आपने इस बात का ख्याल नहीं करना। तो सीधी सीधी आपने क्या करना जी, दोनों तरफ 1/a से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी। क्या जाएगा, इधर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 1/a को 0 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और प्रॉपर्टी हमने जो यूज की है हम उसका रेफरेंस लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है जी, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ये है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ये है जनाब इक्वालिटी की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। चलिए जी, अब आपको क्या लगता है जी, ये जो ए है इसी से कट जाएगा? जी हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन ये ए इस ए से जो काटने वाला काम है ये फिलहाल हमने पढ़ा नहीं है कुछ ऐसा। हाँ हमने ये पढ़ा है कि 1/a ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हम इस बात को प्रूव करेंगे कि ये काटा जा सकता है, ठीक है। आगे एग्जांपल 6 है, उसमें गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन मिलेगा। वो यही है कि हम ए को ए से काट सकते हैं अगर ए ऊपर लिखा हो और ए नीचे भी, लेकिन वो बात की बात है, वो तो आगे हमने प्रूव करना है।
फिलहाल तो हमने वो रूल बनाया नहीं है, तो फिलहाल हमने क्या यूज करना है, वही प्रॉपर्टीज यूज करनी है जो कि हमने पढ़ी हुई है, जिनको हमने उनके नाम से याद किया होगा। ठीक, तो इसमें एक तरफ किसी नंबर को ऊपर नीचे काटने वाला फिलहाल हमने कोई रूल नहीं पढ़ा होगा, काटने वाला रूल पढ़ा होगा लेकिन दोनों तरफ किसी नंबर से काटने वाला पढ़ा होगा। ठीक है जी, यहाँ पर एक ही तरफ एक ही साइड में एक नंबर ऊपर हो एक नंबर नीचे हो, उसको काटने का रूल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ अलबत्ता 1/a जो कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आने वाला है, ये बात हमने पढ़ी हुई है। ठीक है जी, और ये इनवर्स प्रॉपर्टी है। लेकिन ठहरिए, आप 1/a को a से मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट नहीं कर सकते जी। मैं एग्री करता हूं इस बात पे कि आप ये पहले मल्टीप्लाई करते रहे, डायरेक्ट भी कर लेते थे, लेकिन यहां पर हमने प्रॉपर्टीज का रेफरेंस देके ये सारे ऑपरेशन लगाने, ये सारे काम करने। तो यहां पर 1/a a से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। उसकी रीजन ये है कि यहां पर ब्रैकेट इधर लगी हुई है, ब्रैकेट इधर लगी हुई है। इसका मतलब क्या बना कि भैया पहले a को b से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उस आंसर को 1/a से मल्टीप्लाई करो। क्या ख्याल है आपका? ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही। मैं फिर कह रहा हूं, आपके जहन में क्वेश्चन पैदा होगा कि पहले तो हम ये सारी बातें नोट नहीं करते थे, a इधर है चाहे बाहर है हम काट देते थे, यस काट देते थे। दरअसल हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल डायरेक्ट ही कर लिया करते थे, यानी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल एक ही स्टेप में कर लिया करते थे। ठीक है जी, क्योंकि हम इन प्रॉपर्टीज से वेल अवेयर है, लेकिन यहां पर जरूरत है हमें हर प्रॉपर्टी का रेफरेंस देके आगे लिखना। ठीक है जी, क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चन जो है वो बने ही इस मकसद के लिए कि आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जहां जहां आप इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते आए हो, ठीक है जी, वहां पर इन प्रॉपर्टीज का क्या नाम था जो आप इस्तेमाल करते आ रहे हो, वो आपको यहां पर इनके सॉल्यूशंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। बहरहाल जी, हमें जरूरत है पहले a को बाहर लिखने की, या यूं कहने की हमें जरूरत है कि 3 नंबर्स अगर हमारे पास अवेलेबल है, हमें गिवन है, तो उन तीनों नंबरों में से हमने पहले इसको इससे करना मल्टीप्लाई, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर ब्रैकेट को इंटरचेंज करना पड़ेगा। और ब्रैकेट को इंटरचेंज करने वाली जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या रखा है? हमने नाम रखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसकी? एडिशन की कि मल्टीप्लिकेशन की? डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि यहाँ पर एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें यहाँ पर लगानी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जी। 1/a के साथ a आ गया, ब्रैकेट इन दोनों के साथ लगा दी, यानी मैं चाह रहा हूं कि पहले 1/a को a से मल्टीप्लाई करूं, उसके बाद मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूं, जो रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, और राइट साइड पे देखें 1/a into 0, भाई 1/a कोई ये रियल नंबर है ना, रियल नंबर, और आगे क्या पड़ा हुआ 0। अब हमने किसी रियल नंबर को इस 0 से मल्टीप्लाई करना है, और हम बचपन से जानते हैं कि 1/a कोई भी रियल नंबर हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आने वाला है। लेकिन हम ये बात बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जाना दरअसल हमने अब है, प्रूव हमने इसको अब किया पार्ट ए में। आप देख सकते हैं कि पार्ट ए में हमने क्या प्रूव किया था, किसी भी रियल नंबर ए को 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आने वाला है। किसी भी रियल नंबर ए को, तो ए की जगह ये बेचारा 1/a भी हो सकता है, 1/a भी एक रियल नंबर है, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आने वाला है। तो दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने अलग अलग स्टेप में लिखनी है। कभी भी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपने एक स्टेप में अप्लाई नहीं करनी। ठीक है जी, तो यहां पर क्योंकि आप लेफ्ट साइड पर आप एक प्रॉपर्टी यूज कर चुके हो, तो इस प्रॉपर्टी को आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, लिख देंगे जी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। 1/a जो कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगता है, और इनवर्स की प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है जी? 1 आने वाला है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 into b is equal to 1/a into 0। ठीक है जी, क्या लिखेंगे जनाब यहां पर जी? क्या लिखेंगे यहां पर हम? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी 1/a is the multiplicative inverse of a, right? 1/a is the multiplicative inverse of a। ठीक हो गया जी। अब आपको खुद समझना चाहिए 1b
भैया बी कोई सा भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, लेकिन 1 एक खास रियल नंबर है जिसका नाम रखा है हमने आइडेंटिटी। कौन सी वाली? द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन आर। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी भला? इसको किसी भी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 को b से मल्टीप्लाई करके b आने वाला है। पता तो हमें शुरू से ही था, लेकिन यहाँ पर हमने ये सीखा है कि इट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो द प्रोडक्ट ऑफ 1 विद b विल बी इक्वल टू b। क्या लिखेंगे जनाब यहाँ पर? b इज इक्वल टू 1/a into 0। और किस प्रॉपर्टी का हवाला दिया ना हमने? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 is the multiplicative identity। और फाइनली हम क्या करेंगे जनाब? फाइनली 1/a कोई भी रियल नंबर है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आने वाला है, ऐसा हमने प्रूव किया था पार्ट ए। b is equal to 0। ठीक है जी, क्या लिखेंगे जी? यूजिंग पार्ट ए। I mean, क्या लिखेंगे जी यहाँ पर? यूजिंग पार्ट 1। ठीक है जी, तो आपने साबित कर दिया। देखिए यहाँ पर कि अगर a 0 नहीं था तो फिर b 0, अगर a ही 0 था तो फिर b को 0 प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, अगर a नॉन जीरो हमने सपोज कर लिया है तो फिर b को 0 प्रूव करने की जरूरत थी, क्योंकि दोनों में से कम एक 0 होना चाहिए था। a नॉन जीरो था तो b लाजमी तौर पर 0 प्रूव हो गया होगा। ठीक है जी, ये हमने प्रूव कर डाला सेकंड पार्ट।